अब हम बात कर लेते हैं कि की सिम्टम्स ऑफ अ फेलियर माइंडसेट। कि हमने ये तो देख लिया कि फेलियर माइंडसेट होता क्या है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ट्राई भी नहीं करता और ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि शायद मेरे लिए ये फ्रूटफुल नहीं होगा या मैं मुझे ये बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, तो उसके की सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई भी चीज आपके ऊपर एकदम से नहीं आती है, माइंडसेट बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग। बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपने आप से बात करने की। बहुत ज्यादा नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी होती है। जब आप किसी चीज से डिमोटिवेट हो रहे होते हो तो आप अपने मुंह में ही बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हो कि क्या मसला है, मेरी लाइफ में ही ये चीजें क्यों हो रही हैं और मैं नहीं कर सकता, और मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में पहले इतना जो है वो कंपटीशन है। ठीक है, और मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेरे तो अकाउंट्स में मैनेज नहीं है, मैं कैसे सेल्स करूंगा, मैं सेल्स की टीम में आ तो गया हूँ बट मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे इनकम जनरेट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेल्फ टॉकिंग आप करते हो ना बट नेगेटिव, ठीक है, ये आपको बहुत गंदे रिजल्ट्स देती है। ठीक है, अब एक पर्सन है जो कि सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद फॉर एग्जाम्पल हर चीज के लिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ठीक है, सुबह के अपने azकार पढ़ता है, azकार पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठ के अपने आप से बात करता है कि शुक्र है मुझे अल्लाह ने आज एक नया दिन अता किया। मैं जो मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है एज एन एफिलिएट मार्केटर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें अपना पूरा 100% दूं। ठीक है, और मुझे इससे रिजल्ट्स आए और विद इन 1 to 2 मंथ्स में यहाँ से 3 to 4 lakhs जनरेट करूंगा। अगर किसी ने अभी तक यहाँ से नहीं किया तो मैं ऐसी जर्नी बनाऊंगा जहाँ पे मैंने ये चीज अचीव की होगी। ठीक है, अब देखिए जब आप थोड़ी देर भी बात करते हैं ना, ठीक है, थोड़ी देर भी इस चीज से रिलेटेड बात करते हैं तो आपको ना एक, आप कह लो कि पॉजिटिव जो है ना वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि आप नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा काम करो बैठ के। ठीक है, थोड़ी देर की पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग जो है वो आपके पूरे दिन को बेहतर कर सकती है। यहाँ पे मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें गाइड करना चाहूंगी। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली तो ऐसे सेशंस नहीं हो रहे होते हैं बट कोशिश यही होती है कि आप लोगों को बीच में ये चीज़ें भी गाइड की जाए। अभी आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ बिलीव करते हैं कि हसद बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों ने जादू करना स्टार्ट कर दिया है। एक मेरे ख्याल से जादू बरहक है। ठीक है, इस्लाम में इसका जिक्र है ये भी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी एक एक्सक्यूज है। ठीक है, जहाँ पे आपका कोई काम आपसे नहीं हो रहा होता तो आप कह देते हो कि मुझे तो लगता है मेरे पे किसी ने बंदिश कर दी है। ठीक है, अल्लाह के नबी ने आपको सुबह शाम के azकार बताए हैं। ठीक है, अगर आप उनके तर्जुमा पढ़ो, ठीक है, तो उसमें वाजिया ये चीज़ आप डेली बेसिस पे रीड करते हो कि मैं अल्लाह की जो है वो पनाह में आता हूँ, स्पुर्द करता हूँ अपने आप को। तो देखिए आपका अगर बिलीव उस चीज़ पे स्ट्रांग है तो आपको कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी टच नहीं करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक पर्सन जिसका पॉजिटिव माइंड होता है या पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसकी डेली डिसिप्लिन लाइफ में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अपनी नमाज की पाबंदी, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा सुकून आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप किसी पर्सन से अपने मसले मसाइल शेयर करो, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ ये होती है कि आप अपनी जाय नमाज पकड़ो। ठीक है, अपना इशू अल्लाह को बताओ, नमाज अदा करो एंड देन अपनी वर्किंग पे कंटिन्यू करो। ठीक है, तो सुबह शाम की अज़कार जो है वो आपको बहुत पॉजिटिव देते हैं। अभी लास्टली कुछ टाइम से जो है मेरी आदत हो गई है, मेरी जैसी सुबह आँख खुलती है तो मेरे यूट्यूब के ऊपर पहले ये आ रहा होता है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कुछ और फ़ोन पे नहीं देख रही होती हूँ, उस पर सिर्फ अज़कार ही देखती हूँ मैं। तो वो जैसे ही मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ तो मेरे पास अज़कार स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट जुबानी याद है, तो मैं ये करती हूँ अपने पास प्ले कर लेती हूँ और अगर आंखें बंद भी हो तो मैं साथ साथ उसको रीड आउट करती रहती हूँ और एक आदत हो जाती है उस दिन। फिर जब आप ना पढ़ो देन आपको थोड़ी सी उलझन हो रही होती है कि यार आज कुछ मिसिंग है। तो अपनी लाइफ अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं तो अपनी डिसिप्लिन लाइफ में इन चीज़ों को भी ऐड ऑन करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।